हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुबीना है एंड आज का मेरा टॉपिक है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है? स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब है स्प्लिट ऑफ माइंड। मतलब कि जब हमारी थिंकिंग में, परसेप्शन में, हमारे थॉट प्रोसेस में जब चेंजेस आते हैं, वो एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है हमारा। ये हम कह सकते हैं कि हमारी सोचने की शक्ति, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जब चेंज हो जाती हैं, एबनॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं, उसको हम कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। जब हमारी थिंकिंग एक्सपीरियंसेस में चेंजेस आते हैं, हमारी मेमोरी में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया, दैट इज स्प्लिट ऑफ माइंड। ठीक है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं? फर्स्ट है पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया। पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया में मोस्ट ऑफ सिम्टम क्या होते हैं? हेलुसिनेशन एंड डेल्यूजन्स। एंड सेकंड वन इज डिसऑर्गेनाइज स्किज़ोफ्रेनिया। इसको हम हैबिफ्रेनिया भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें उसकी सबसे पहले तो स्पीच डिसऑर्गेनाइज्ड होती है और उसका बिहेवियर डिसऑर्गेनाइज्ड होता है। बिहेवियर कैसे डिसऑर्गेनाइज्ड होता है कि उसको जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे वो मतलब कि हाँ, अपनी ग्रूमिंग को अच्छे से नहीं कर पाएगा, अपनी हाइजीन जो है वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, और डिसऑर्गेनाइज स्पीच कैसी होती है कि वो बोल अच्छे से नहीं पाएगा, उसकी टोन हाई लो, उसकी पिच नहीं अच्छे से रहेगी। ठीक है, द थर्ड वन इज अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया। इसमें सिम्टम तो आते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, लेकिन फिर भी इसको कोई पर्टिकुलर नाम से नहीं जाना जाता कि क्या, मतलब कि अनडिफरेंशिएट है फिर भी इसका नाम। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया सिम्टम्स हैं लेकिन पर्टिकुलर कोई सिम्टम नहीं है, क्योंकि इसमें हेलुसिनेशन, डिल्यूजन सभी तरह के सिम्टम आ जाते हैं। फोर्थ वन इज कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। इसमें क्या होता है कि पर्सन एक तरह से म्यूटिज्म में चला जाता है, कि पर्सन म्यूट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे उसके सिम्टम्स। सिम्टम में इसके पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम होते हैं। पॉजिटिव सिम्टम में क्या आता है कि पॉजिटिव जैसे हेलुसिनेशन हो गया, डिल्यूजन्स हो गए। हेलुसिनेशंस क्या होता है? जब जो चीज़ हमें प्रेजेंट नहीं है, या हम कह सकते हैं कि हमें एक तरह से जैसे किसी की आवाज़ आ नहीं रही लेकिन हमें सुन रही है। ठीक है, जैसे हम किसी चीज़ को गलत परसीव कर लेते हैं। ठीक है, दैट जैसे वहाँ पे कोई रोप पड़ी है, रस्सी पड़ी है, तो हम उसको सांप मान लेंगे। ठीक है, वो होते हैं हेलुसिनेशन। और डिल्यूजन्स क्या होते हैं? दैट इज़ फॉल्स बिलीव। इसको हम वहम बोलते हैं, कि जैसे मुझे वहम है कि मुझे कोई हरास करने की कोशिश कर रहा है, वो होते हैं डिल्यूजन्स। ठीक है, इसमें पॉजिटिव सिम्टम और नेगेटिव सिम्टम आएंगे। पॉजिटिव सिम्टम में हेलुसिनेशंस हो गए, डिल्यूजन्स हो गए, और नेगेटिव सिम्टम में क्या होएगा कि जैसे पेशेंट एनहेडोनिया, एनहेडोनिया एक टर्म यूज़ की जाती है लॉस ऑफ जॉय, जिसमें पेशेंट को बिल्कुल ही वो अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, बिल्कुल उसे कोई खुशी नहीं रहती, एनहेडोनिया आ जाएगा। ठीक है, एपैथी आ जाएगी उसके बिहेवियर में, फिर उसका लॉस ऑफ जॉय, इंटरेस्ट उसका बिल्कुल ही नहीं रहेगा किसी चीज़ में, सोशल आइसोलेशन हो जाएगा उसको, मतलब कि वो अपने आप को सोशल इंटरेक्ट करने से डरेगा। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम ही आएंगे। पॉजिटिव सिम्टम में हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स आएंगे, और नेगेटिव सिम्टम में जो चीज़ सोशली वो नहीं कर पा रहा है, जो चीज़ सोशली वो मतलब इंटरैक्ट नहीं कर पा रहा, वो चीज़ सारी जो है वो नेगेटिव सिम्टम में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी डायग्नोज, कि हम इसका डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। डायग्नोज मेन है, फर्स्ट है उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, और द मेन थिंग इज इसमें हम क्या करेंगे? MSE, दैट इज मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी को, हमारे मोटर फंक्शंस को और हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी को चेक करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? पेशेंट की स्पीच, उसके परसेप्शन, उसके बिहेवियर पैटर्न को हम चेक करते हैं, उसकी ग्रूमिंग को, उसकी असेसमेंट करते हैं हेड टू टू। ठीक है, इसमें हम ये सब कुछ करते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं, उसको जैसे हम उसको 100 जैसे काउंटिंग देते हैं उसको, कि आपने 100 में से इसको 7 माइनस करना है कितने, मतलब उसका कॉन्शियस लेवल इन द शॉर्ट, उसका इन शॉर्ट उसका कॉन्शियस लेवल हम चेक करते हैं। ठीक है, MSE इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस डायग्नोज में, हम MSE करते हैं। एंड द लास्ट वन इज इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। ट्रीटमेंट में हम क्या देखते हैं? फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, इसमें की मेडिकल मैनेजमेंट है। उसमें क्या देखते हैं? फार्माकोलॉजिकल में हम इसको एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक ड्रग देंगे, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी ड्रग देंगे। और नॉन फार्माकोलॉजिकल उसमें बोलेंगे कि अपने माइल्ड एक्सरसाइज को अपनी जारी रखिए, वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन के लिए बोलेंगे अपनी स्लीप को, उसको बोलेंगे अच्छे से लीजिए, प्रायोरिटी अपनी स्लीप को दीजिए, अपनी स्लीप को अच्छे से लीजिए। जब हम सोते हैं तो सोने से कई बीमारियां जो हमारी वो कम हो जाती हैं। ठीक है, स्लीप को अच्छे से लीजिए। ठीक है, एंड द लास्ट वन इसकी नर्स का क्या रोल है इसमें? तो नर्स क्या करेगी इसमें? नर्स उसकी असेसमेंट करेगी। ठीक है, उसको अच्छी डाइवर्जनल थेरेपीज दे सकती हैं, उसके थिंकिंग, परसेप्शन, बिहेवियर को चेक करेगी। ठीक है, नर्सिंग असेसमेंट में क्या आ जाएगा कि उसकी हम हिस्ट्री लेंगे, पास्ट प्रेजेंट हिस्ट्री, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, कोई उसकी जेनेटिक हिस्ट्री लेंगे, और फिर हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन आएगी, जिसमें हम हेड टू टू एग्जामिनेशन करते हैं, उसकी आइज़ का कलर, उसके हेयर्स का, उसका स्किन इंटीग्रिटी चेक करते हैं। ठीक है, आगे नर्सिंग
डायग्नोज बनते हैं, डायग्नोज हम कोई भी बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको डायग्नोज नहीं आते बनाने तो कमेंट में प्लीज़, आई टीच यू दैट हम डायग्नोज कैसे बनाएंगे। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारा टॉपिक होता है ख़त्म। इन शॉर्ट मैंने अच्छा बताया आपको, तो इतना भी अगर आप एग्जाम में लिखाओगे यू कैन गेन गुड मार्क्स। थैंक यू सो मच।